हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 विच इज़ बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूले, देन हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एंड नेपियर्स एनोलॉजी, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे एंड जो फर्स्ट टाइप किया था दैट इज़ कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो इसके ऊपर ये एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड है। तो लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है आपको? बोला है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के, मतलब ऑब्वियसली गिवन डेटा कौन से फॉर्म में है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो हियर आर इक्वल टू, पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट करते हैं? आर थीटा। तो मतलब आर कितना है? √2 और थीटा कितना है? π/4। ओके, हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो वैल्यूज पुट करो। एक्स इज इक्वल टू आर कितने है? √2 कॉस π/4 एंड वाई इज इक्वल टू √2 साइन π/4। तो एक्स इज इक्वल टू ये √2 एज इट इज, कॉस π/4 मतलब होता है कॉस 45 और उसका वैल्यू कितना होता है? 1/√2। और ये जो साइन 45 है उसका भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ पे √2 कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है आर क्या रहेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y इज इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा? 1, 1। ओके, तो ये 1, 1 आ गया। अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन में हियर आर कितना है? तो आर इज इक्वल टू 4 है और थीटा कितना है? π/2। तो ये थीटा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आर कॉस थीटा। वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? आर साइन थीटा। चलो वैल्यूज पुट करो। आर कितना है? 4, तो 4 इंटू कॉस थीटा, थीटा π/2 है, एंड वाई इज इक्वल टू आर 4 है और थीटा है π/2। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस 90 कितना होता है? 0। तो हम लोग x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 90 कितना होता है? 1। तो y इज इक्वल टू 4। तो लास्ट में कैसे लिखोगे? देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y इज इक्विवेलेंट टू कितना रहेगा? 0, 4। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको क्या दिए? r का वैल्यू दिए कितना? ऑब्वियसली वो 3/4। तो मैं यहाँ पे r की जगह पे 3/4 पुट करता हूँ। और थीटा कितना है? तो वो है 3π/4। सो x इज इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये कितना है? 3/4 इंटू कॉस π/4, π/4 नहीं 3π/4। ओके, अभी 3π/4 मतलब कितना होता है? तो 3π/4 मतलब 45, उसका 3 टाइम्स मतलब कितना होगा? 135। तो 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3/4 इंटू कॉस π-π/4। देखो ना, ये 4π इधर आ गया, 4π - π कितना होता है? 3π/4। तो ये टाइप आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको ये नहीं आएगा, और ऑलरेडी आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये देखा था। ओके, मैंने इसको इसमें ये फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज अभी ये फॉर्मूला बन गया कॉस π - थीटा, और कॉस π - थीटा उसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। तो इधर आएगा माइनस कॉस π/4। तो x इज इक्वल टू 3/4 वैसे ही, और कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, और ये माइनस साइन, मतलब x का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस माइनस 3/4√2। ये आ गया x कोऑर्डिनेट। अभी तक हम लोग ने x कोऑर्डिनेट को सॉल्व किया। y इज इक्वल टू क्या होगा? 3/4 साइन 3π/4। तो y इज इक्वल टू 3/4 साइन, वापस 3π/4 को मैं सेम लिखूंगा, पाई माइनस π/4। तो y इज इक्वल टू 3/4। ओके, साइन π - थीटा उसका फॉर्मूला था साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो साइन π - π/4 का क्या रहेगा? साइन π/4 होगा। और साइन π/4 तो 45 मतलब 1/√2 होगा। तो y का वैल्यू क्या होगा? 3 1 3/4√2। सो देयरफॉर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है x, y वो इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा? -3/4√2,
3/4√2। ओके, और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको रेडियस दिया 1/2 और थीटा दिए 7π/3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर कितना है 1/2 एंड थीटा इज 7π/3। सेम फॉर्मूला लिखो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो x की इज इक्वल टू आर कितना है 1/2 कॉस 7π/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2 साइन 7π/3। तो इतना पार्ट हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो 7π/3 मतलब कितना होता है, सबसे पहले π/3 मतलब कितना होता है वो पहले फाइंड आउट करो। तो वो होता है 60 डिग्री। 60 इंटू 7 मतलब कितना होगा 420। 420 मतलब 360 प्लस ऐसे रहेगा ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 360 मतलब 2π। ओके, 360 में कितना एंगल ऐड करूंगा तो 420 आता है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री। ओके, चेक करो ये आता है क्या, 3 2 = 6, तो 6π प्लस π 7π आ गया। ओके, तो इधर भी मैं वैसे लिखूंगा 1/2 साइन 2π प्लस π/3, क्योंकि 7π/3 तो वैसे होगा इरिस्पेक्टिव ये कॉस है कि साइन, एंगल को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं पहले। तो x इज इक्वल टू 1/2 और cos 2π प्लस आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 2π प्लस थीटा का फॉर्मूला cos थीटा ही होता है, और साइन 2π प्लस थीटा उसका फॉर्मूला साइन थीटा ही होता है। थीटा कितना है यहाँ पे π/3, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। cos 60 कितना होता है हाफ, एंड साइन 60 होता है √3/2। तो इधर से मेरा x का वैल्यू हो गया 1/4 और y का वैल्यू हो गया √3/4। सो मतलब ये मेरा आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे, x, y इज इक्वलेंट टू क्या रहेगा 1/4, √3/4। सब में यहाँ पे ऐसे लिखने गए जैसे मैंने फर्स्ट और लास्ट को लास्ट सेंटेंस लिखा है। सो प्लीज गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए थे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के थे। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या बोला है, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के, तो ऑब्वियसली आपको जो गिवन डेटा है, मतलब ये कौन से रहेंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए √2, y का भी वैल्यू कितना है √2। तो हम लोग को फाइंड क्या करने का, अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब मेरे को वैल्यू ऑफ r एंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो r का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो r इज इक्वल टू ये फॉर्मूला था √x² प्लस y²। तो ये √2² प्लस √2²। √2² कितना होता है, ये √2 का स्क्वायर 2 और ये √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 + 2 = 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मेरा r आ गया 2। अभी मेरे को फाइंड करने के थीटा। अभी x इज इक्वल टू क्या होता है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ डायरेक्टली cos थीटा का वैल्यू क्या होगा x/r एंड साइन थीटा का वैल्यू होगा y/r, क्योंकि x भी पता है मेरे को, y भी पता है, और अभी r जस्ट फाइंड किया। तो x कितना है √2, r कितना है 2, तो cos थीटा। तो इधर से पहले cos थीटा निकालते, तो इसको 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल होकर 1/√2 आ गया, और साइन थीटा भी सेम आएगा √2/2, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ओके, अभी मैंने दोनों क्यों लिखे, क्योंकि ये सब यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि बोथ आर पॉजिटिव। ओके, साइन और कॉस दोनों भी पॉजिटिव हो गए, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कॉस का वैल्यू 1/√2 या साइन का वैल्यू 1/√2 कभी हो सकता है जब थीटा कितना रहेगा 45 डिग्री, मतलब रेडियंस में π/4। तो थीटा आ गया π/4, कॉमन सॉल्यूशन। सो देयरफॉर r, थीटा, या अदर बोल सकते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स r, पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट करते हैं, r, थीटा। r कितना आ गया, r आ गया 2 और थीटा आ गया π/4। ओके, वैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में x कितना है 0 और y कितना है 1/2, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म है।
तो हियर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो r का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये 0 है तो 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो कॉमन सेंस है, ये 0 है तो नो नीड टू राइट दिस। 1/4 का स्क्वायर कितना, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, और उसका रूट लेंगे तो वापस 1/2 ही आएगा। तो ये 1/2 आ गया। ओके, अभी इसके आगे मैं क्या फाइंड करूंगा, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, r cos थीटा। तो देयरफॉर मैं बोलूँगा cos थीटा आएगा x अपॉन r, साइन थीटा आएगा y अपॉन r। x कितना है रे 0, r कितना है 1/2, मतलब 0 ही हो गया। साइन थीटा, y कितना है y 1/2, r भी कितना है 1/2, मतलब मेरा साइन थीटा हो गया 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, कॉस के टेबल में 0 कभी होता है 90 डिग्री, और साइन के ओके और भी हो सकता है 0 270 पे भी हो सकता है, बट साइन का वैल्यू तभी 1 होना चाहिए। मतलब ये पॉसिबल कभी होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो दैट इज π/2 रेडियंस। ओके, सो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, पीसी मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स, आप फुल फॉर्म लिखो। आर कितना है, r इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू π/2। अगेन एक रिमाइंडर बताता हूँ, ये r कॉमा थीटा, आप थीटा कॉमा r नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड मतलब ये सीक्वेंस फिक्स है, जैसे x कॉमा y हम लोग बोलते हैं, कभी भी y कॉमा x नहीं होते। तो ये जैसे कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर है, वैसे ये भी ऑर्डर्ड पेयर होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले ऑलवेज क्या आता है r, और बाद में आता है थीटा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो x कितना दिए 1, और y कितना है -√3। एक्चुअली ये मेरे को देख के ही पता चला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला टाइप है। तो देखते हैं एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तभी फर्स्ट जो इनिशियल पार्ट है वो तो ईजी है। यहाँ पे मैंने r का वैल्यू 1 पुट किया, r नहीं x का वैल्यू, और y का वैल्यू मैंने -√3 पुट किया, और इन दोनों का स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस -√3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 प्लस 3 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो मेरा r आ गया 2। अभी x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, तो इधर से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू x कितना है रे, x है 1, r कितना है 2, y कितना है -√3, और r कितना है 2। और कॉमन सेंस है, ये मेरे को पता है कि cos का वैल्यू 1/2 है, पॉजिटिव है, साइन का वैल्यू √3/2 है, नेगेटिव है। मतलब cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव, मतलब दोनों भी पॉजिटिव हो गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए। बट cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है, मतलब cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है अदर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियसली इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करूँगा, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो 1/2 आप कोई भी ले लो। सपोज मैंने √3/2 लिया, तो साइन के टेबल में √3/2 का भी होता है। नेगेटिव साइन इग्नोर करो। ओके, मेरे को अभी पता चला कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो √3/2 का भी होता है 60 डिग्री, या कॉस के टेबल में हाफ का भी होता है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x से इधर से 60, मतलब ये ओवरऑल कितना होगा, इधर से 60 ना, तो ये ओवरऑल होगा 300। तो थीटा इज इक्वल टू 300 मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ये इतना इजीली कैसे डायरेक्टली किया, क्योंकि 300 मतलब क्या होता है 65, तो 5 टाइम्स 60 क्या होता है π/3। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 5 π/3। ओके, तो ये मेरा रेडियस तो 2 आया था, और थीटा इतना आ गया। तो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो r कॉमा थीटा है वो इधर क्या होगा 2, 5 π/3। एंड जो लास्ट वन है, ये तो मेरे को देख के पता चल रहा है कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे x और y √3/2 एंड 3√3/2 रिस्पेक्टिवली है। तो r का वैल्यू हम लोग x² + y² से करेंगे, वैल्यूज पुट करो। तो पहले क्या होगा √3/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 उसका स्क्वायर,
चलो तो r इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 9 3 जा कितना होगा ऑब्वियसली 27/4। तो ये कितना हो गया 30/4। ओके, अभी 30/4 कैसे कर सकते? 30 को हम लोग कैसे होगा 3 10 जा कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग इसको √30/4 का तो आ सकते हैं ना 2। ओके, तो √30/2 ये वैल्यू मेरा आ गया r का। ओके, अभी मैं तो √3 स्क्वायर 3 तो इतना वैल्यू तो आ गया। अभी हम लोग करेंगे cos थीटा फाइंड आउट। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो x/r और sin थीटा का फॉर्मूला होता है y/r। अरे x कितना है? x है मेरा √3/2 और r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू √30/2। ये 2 कैंसिल, तो 3, ये 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसे होगा 1/√10 आएगा cos थीटा। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y कितना है? y है 3√3/2 अपॉन r कितना है? √30/2। तो ये कैंसिल, तो साइन थीटा का वैल्यू मैंने इसको वापस डिवाइड किया तो 3/√10 आ गया। ओके, अभी आप बोलोगे इधर तो कैसे एक पर्टिकुलर एंगल आ रहा था, 1/√10 वो कॉस के टेबल में भी नहीं है या 3/√10 भी साइन के टेबल में भी नहीं है। तो ऐसे वक्त क्या करोगे? तो ऐसे वक्त मैं tan निकालूंगा। tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, मतलब 3/√10 अपॉन 1/√10, √10 कैंसिल तो 3 आ गया। तो देयरफॉर थीटा को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 3। tan उधर शिफ्ट होता है तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 3। तो कभी भी जब एंगल नहीं आ रहे तो कॉस और साइन में नहीं रखने का, अदर देन कॉस एंड साइन उसको tan में ही कन्वर्ट करो। तो आप बोलोगे कॉस का वैल्यू, मैं थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√10 ले सकता हूँ या थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 3/√10 ले सकता हो। तो बेटर क्या है, इसको tan में कन्वर्ट करो। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स 3। सो देयरफॉर मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा? r, थीटा। r कितना है? r का वैल्यू है √30/2, थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ 3। सो प्लीज गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 2 केयरफुली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है? इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A इज 45 डिग्री, एंगल B इज 60 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करने के? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ इट्स साइड्स, मतलब हम लोग को ABC, क्योंकि यूजुअल नोटेशन में क्या होता है? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो तो 180 डिग्री होता है। सो देयरफॉर एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री, या अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप लिखो। A कितने? 45, B कितने? 60। ओके, ये कितना होगा? 105। 105 उधर गया तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो कितना होगा? 70 डिग्री। ओके, ये 70 नहीं 75 डिग्री। तो 75 डिग्री ये लिखा तो बराबर है मैंने। ओके, अभी मेरे को ये पता है और ये एंगल पता है, तो तीनों भी साइड्स एंगल्स पता है, तो हम लोग साइन रूल कर सकते हैं। बट साइन रूल में क्या है? आपको साइन A पता होना चाहिए। A कितना है? 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन B पता होना चाहिए। B कितना है? 60 डिग्री, और वो कितना हो गया? √3/2। और साइन C भी पता होना चाहिए, तो वो कितना है? 75। ओके, 75 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट मैं इसको 45 + 30 ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। और अभी ये कौन से फॉर्म में आ गया? साइन A + B, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन A cos B प्लस कॉस A साइन B, मतलब साइन 45 cos 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। चलो वैल्यूज पुट करो। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। डिनोमिनेटर क्या है इसका? 2√2।
1 इंटू रूट थ्री इज रूट थ्री प्लस डिनोमिनेटर का इसका 2√2 और ये 1 इंटू 1 1। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो और न्यूमरेटर का एडिशन होगा। तो ये मेरा आ गया वैल्यू साइन सी का, साइन ए साइन बी साइन सी। ना अभी मैं इतना ये क्यों लिखा, क्योंकि अभी मेरे को ये इजी जाएगा। कैसे आएगा देखो, बाय साइन रूल या बाय यूजिंग साइन रूल क्या होगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी, रेशियो फाइंड करने का ना। तो देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज नथिंग बट क्या रहेगा, साइन ए इज टू साइन बी, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। ओके, साइन ये तो फाइंड करने का आपको रेशो, इसको तो अनचेंज कुछ चेंज ही नहीं कर सकते यहाँ पे। साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू 1/√2 है तो ये वहाँ पे पुट किया मैंने। साइन बी का वैल्यू कितना है, √3/2 और साइन सी का वैल्यू कितना है, √3 + 1/2√2। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, सबका डिनोमिनेटर को 2√2 करता हूँ। इधर मैंने 2√2 किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो न्यूमरेटर में भी 2 आएगा। इसको ऑलरेडी 2 था, उसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये √2 इंटू √2 आएगा, √3 इंटू √2, और ये एज इट इज़। ओके, ये क्यों किया, सो दैट अभी ये 2√2 सबके डिनोमिनेटर में से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या बचा यहाँ पे 2, √3 इंटू √2 तो √6 आएगा इस 2, ये कितना होगा √3 + 1, तो ये किसका रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ साइड्स। तो मेरे को मिल गया ABC इनका रेशियो, और ABC मतलब क्या होता है, स्मॉल ABC आर नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइड्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको क्या प्रूव करने का है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन B-C/2 इज इक्वल टू B-C/A इंटू कॉस A/2। तो ये प्रूव करने का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये B-C/A है, इसको हम लोग करेंगे साइन रूल से। तो कैसे होगा देखो, प्रूव करते वक्त सॉल्यूशन में सबसे पहले बाय साइन रूल लोग ऐसे बोल सकते A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन क्या होता है, साइन C। ओके, उसको हम लोग लेते K, तो लेट, या अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो। तो देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या होगा, K टाइम्स साइन A, B इक्वल्स टू क्या होगा, K टाइम्स ना K इंटू साइन B, और C इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू साइन C। ओके, अभी मैं ये पार्ट को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, या अदरवाइज मैं इसको RHS लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड है, B-C/A इंटू कॉस A/2। तो सबसे पहले B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है मेरे पास K साइन B। C का वैल्यू क्या है, तो K साइन C, और A का वैल्यू क्या है, K साइन A इंटू कॉस A/2। यहाँ पे K कैंसिल हो गए कॉमन लेके, तो इधर क्या बचा, साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A इंटू कौन सा टर्म है ये, कॉस A/2। नाउ अभी साइन B माइनस साइन C उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस B प्लस C/2 इंटू साइन B माइनस C/2 अपॉन साइन A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। कौन सा फॉर्मूला है इसका, साइन थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, इधर इंटू कौन सा टर्म है, कॉस A/2। यहाँ पे कॉस A/2 तो कैंसिल हो गए, ये 2 भी कैंसिल आउट होगा। अभी जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें से मैं कॉस B प्लस C/2 को ऑलरेडी एक सम में हम लोग ने किया था, तो B प्लस C/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस A/2। कैसे चाहिए तो मैं ये वापस बताता हूँ आपको, सिर्फ ये स्टेप कंप्लीट करने दो। क्या किया मैंने यहाँ पे, ऐसे क्यों किया देखो, सिंस A प्लस B प्लस C कितना होता है 180, तो A प्लस B प्लस C 180 है, तो B प्लस C का वैल्यू क्या होगा, तो B प्लस C कितना होगा, पाई माइनस A,
पाई माइनस ए। तो b प्लस सी बाई 2 का क्या होगा, तो चलो 2 से डिवाइड करो, तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो b प्लस सी बाई 2 की जगह पे मैंने पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 डाला। अभी क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा। तो इधर क्या होगा साइन थीटा, थीटा मतलब ए बाई 2। तो मैं इसे बोल सकता हूँ, तो ये आ गया साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2, साइन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन कौन सा टर्म है, तो ऑब्वियसली साइन ए बाई 2 ही रहेगा। सो दैट ये साइन ए बाई 2 न्यूमरेटर का और साइन बी बाई ए बाई 2 डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए। तो इज इक्वल टू क्या रिमेनिंग आया, साइन बी माइनस सी बाई 2। देखो मैंने कौन सा पार्ट लिया था, राइट हैंड साइड, और इसको सॉल्व करके मेरे को कौन सा पार्ट आ गया, साइन बी माइनस सी बाई 2, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS एंड RHS आर इक्वल, हेंस साइन बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ए बाई 2। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 टाइम्स a इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस c इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या प्रूव करने का है, तो a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस सी, तो ये प्रूव करने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 इंटू ए इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2। ओके अभी मैं 2 इसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 इसको भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आउटसाइड ले लो और ये 2 को अंदर डालो, तो 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 होगा। ये c आउटसाइड ले लो और 2 अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ओके अब बोलेगे ये क्यों किए, बिकॉज मेरे को ये स्टार्टिंग में ये 2 मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लग रहा है, मेरे को ये फॉर्मूला फेमिलियर है सॉरी, ये कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो देखो ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इधर क्या है 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए एज इट इज। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 उसको रहेगा तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इधर 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा मीन्स क्या रहेगा सी, और इधर क्या रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स क्या रहेगा ए। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, a इंटू 1 तो a हो गया, माइनस क्या होगा a कॉस सी, प्लस c इंटू 1 क्या होगा c माइनस c कॉस a। और अभी इसके बाद a और c, ये a और c ये तो चाहिए मेरे को। अभी सिर्फ इसको सॉल्व करके, तो a और c उसको मैंने एज इट इज़ लिया, तो ये जो दोनों टर्म्स है ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस साइन, तो इधर क्या आएगा a कॉस सी और इधर क्या रिमेनिंग होगा c कॉस a और a प्लस सी। और आप देखोगे एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस सी और कॉस ए कोसाइन रूल से वैल्यू पुट करते, वो भी करेक्ट है बट लेंदी हो जाएगा। बट ऑलरेडी हम लोग ने प्रोजेक्शन रूल किया था, क्या था प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला क्या था, सपोज मैंने बोला b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था a कॉस सी प्लस c कॉस a, तो यही है ना a कॉस सी प्लस c कॉस a, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा b। तो हम लोग क्या लिख सकते a, b को और c को इंटरचेंज करो, तो विच इज़ नथिंग बट क्या आ गया राइट हैंड साइड। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया प्रोजेक्शन रूल यूज़ किया। तो ये कौन सा टाइप है प्रोजेक्शन रूल, मतलब आप इसकी जगह पे ये रीज़न लिखने से आप डायरेक्टली ऐसे रीज़न लिखते थे बाय प्रोजेक्शन रूल, दिस इज इक्वल टू बाय प्रोजेक्शन रूल, तो भी चलता था। सो प्लीज़ गो थ्रू करो ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को प्रूफ क्या करने का, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट a क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अभी कैसे कर सकते, देखो हम लोग यहाँ पे बाय साइन रूल, तो साइन रूल जो है वो क्या है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। सो लेट इसको हम लोग एज्यूम करते k, सो देयरफॉर a क्या होगा a इज इक्वल टू k साइन ए, b इज इक्वल टू k साइन b
एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। ओके, ये तो आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे पूरा लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, एंटायर लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले रहा हूँ। तो वो कौन सा है, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी। तो ए क्यूब एज इट इज, साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन ए माइनस बी। कंपाउंड एंगल में हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बी माइनस साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। ए क्यूब एज इट इज, साइन बी का क्या वैल्यू होगा, बी अपॉन के। कॉस सी का बाय यूजिंग कोसाइन रूल, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इंटू साइन सी। तो साइन सी का क्या होगा, सी अपॉन के। सो देखो मैंने यहाँ पे जहाँ पे साइन था फर्स्ट और लास्ट टर्म, वहाँ पे मैंने कोसाइन रूल यूज़ किया, और जो सेकेंड और फर्स्ट का सेकेंड और इसका फर्स्ट वहाँ पे कॉस आया, तो यहाँ पे मैंने कॉस रूल अप्लाई किया या कोसाइन रूल अप्लाई किया। ये के तो कॉमन है, तो यहाँ पे के को आउटसाइड ले लो, ऑलरेडी ए क्यूब कॉमन है तो के को आउटसाइड लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बी और ये बी कैंसिल, ये सी और ये सी कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 2a। इधर भी डिनोमिनेटर में क्या है, 2a, तो मैं 2a एक ही बार लिखता हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर। तो रिमेनिंग कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देन ये क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज होगा, माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा टर्म कैंसिल होगा, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कौन सा होगा, नहीं होगा। तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ये ए कैंसिल हो सकता है ना, वो करो। तो ए स्क्वायर अपॉन 2k या ए स्क्वायर बाई के लिखो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2 कॉमन लेके कैंसिल होगा ये 2 के साथ, तो ए स्क्वायर बाई के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू आ गया ये टर्म का फर्स्ट। सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वापस करते नहीं बैठने का, वी कैन शो दैट ये वाला टर्म बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे ए क्यूब है तो इधर मेरा ए स्क्वायर बाई के आ गया, तो बी क्यूब है तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर बाई के इंटू ये b माइनस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, तो ये c माइनस ए तो ये c माइनस ए तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। एंड ये जो लास्ट टर्म है दैट इज सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी क्यूब है मतलब सी स्क्वायर बाई के आएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, या अदरवाइज आप ऐसे बोल सकते हो एडिंग 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये LHS ही आएगा। सो तो आप LHS इज इक्वल टू ले लो, LHS क्या है, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ए क्यूब पुट कर रहा हूँ, नहीं तो ये ए क्यूब इंटू साइन ये ना, ये डायरेक्ट पुट करो, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ गया, बी स्क्वायर बाई के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कितना आ गया, सी स्क्वायर बाई के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आ गया, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, अभी क्या करेंगे, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर में के लिखता हूँ। ओके, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब मैं उसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखता हूँ, और माइनस बी, ये सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव कैंसिल, मतलब डिनोमिनेटर में के है बट न्यूमरेटर में मेरा कुछ भी रिमेनिंग मतलब ज़ीरो है, तो ज़ीरो अपॉन के इज़ ज़ीरो एंड विच इज़ नथिंग बट देखो राइट हैंड साइड। तो यही मेरे को प्रूफ करने का था। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट के फॉर्म में ये ए पी में है ऑलरेडी, और हम लोग को शो क्या करने के, जो ए बी सी जो साइड से उनके स्क्वायर्स मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी ए पी में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, देखो गिवन क्या है, कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन ए पी। ए पी मतलब क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो मतलब मैं ऐसे बोलूँगा ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट उसका जो भी डिफरेंस होगा इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड द सेकेंड, मतलब कॉट सी माइनस कॉट बी। ये माइनस कॉट बी इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो कॉट बी प्लस कॉट बी कितना होगा, 2 कॉट बी इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो क्या होगा, कॉट ए होगा ना, तो कॉट ए प्लस कॉट सी। तो ये 2 कॉट बी वैसे ही रखते हैं इनिशियली। कॉट ए को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको भी कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस सी बाय साइन सी। चलो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, कॉस ए साइन सी प्लस कॉस सी साइन ए, या साइन ए कॉस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। ये वैल्यू आ गया मेरा 2 कॉट बी का वैल्यू। नाउ कॉस ए साइन सी प्लस साइन ए कॉस सी, मतलब ये देखो ऐसे फॉर्म में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला ये, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, मतलब साइन ए प्लस सी का आएगा यहाँ पे, अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट बी। तो देखो वापस क्या किया, ये इसको कॉट को कॉस अपॉन साइन, ये कॉट को भी कॉस अपॉन साइन, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला आएगा साइन ए प्लस बी। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी मैं क्या करूँगा, देखो सिंस ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होते हैं, तो ऑब्वियसली 180 मतलब पाई, तो ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस बी, तो मेरा ये वैल्यू होगा साइन पाई माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। तो साइन पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस बी का क्या होगा, साइन बी आएगा। वाई, सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। और ये कैसे आ गया, सिंस ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, तो ए प्लस सी का वैल्यू पाई माइनस बी, तो इधर से ये स्टेप आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मैं यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करता हूँ, क्योंकि तीनों भी साइन है ना। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल सपोज मैंने ऐसे बोला साइन ए अपॉन ए, आप ए अपॉन साइन ए भी ले सकते हैं, साइन ए अपॉन ए ले सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे को साइन के फॉर्म में आएगा, न्यूमरेटर में साइन इसके लिए ले रहा हूँ। साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के है, तो इधर से मेरे को साइन ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए इंटू के। साइन बी का वैल्यू क्या आएगा, बी इंटू के, और साइन सी का वैल्यू आएगा सी इंटू के। तो चलो ये वैल्यूज पुट करते। ओके, बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको कॉट बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस बी अपॉन साइन बी। ओके, तो 2 कॉस बी ये एज इट इज़ रखो, ये साइन को इधर शिफ्ट करो, तो साइन इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, मतलब ये कॉट वाला एक भी टर्म नहीं है ना अभी। तो अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड तीनों भी है टर्म्स, साइन साइन साइन, तो साइन रूल,
और लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है मतलब कोसाइन रूल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये कैसे आ गया, ऑलरेडी हम लोग ने इससे रिलेटेड प्रूफ भी देखा है कोसाइन रूल का। तो ये मेरा आ गया वैल्यू 2 एज इट इज, और कॉस बी का मैंने फॉर्मूला लिखा। राइट हैंड साइड में साइन बी कितने हैं, बी के, तो साइन बी का स्क्वायर है मतलब ऐसे होगा ना, बी स्क्वायर के स्क्वायर। डिनोमिनेटर साइन ए मीन्स ए के इंटू साइन सी, तो साइन सी कितने सी के। यहाँ पे ये 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या है यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ये ए सी वैसे रखो, और के इंटू के कितना होगा, ऑब्वियसली के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कैंसिल, और आप देखोगे कि ये ए सी भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो एक्चुअली एपी में आपको ये रिजल्ट भी आ गया ना, ये रिजल्ट, तो भी मैं बोल सकता हूँ कि एपी कैसे होता है, जनरली ए बी सी आर इन एपी, तो ऐसे होता है ना, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो बी प्लस बी कितना होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। मतलब क्या है, जो मिडल वैल्यू होता है, मिडल वैल्यू उसका 2 टाइम्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम, तो मिडल वैल्यू को ही मीन वैल्यू बोलते हैं। तो ये आ गया इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ना, ये माइनस बी स्क्वायर उधर गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया 2b स्क्वायर आ गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। अभी आपको नहीं समझे तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जिनको स्टिल अभी भी नहीं समझे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एज इट इज़ रख रहा हूँ, ये ए स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके अभी मेरे को बताओ, जस्ट लुक हियर, यहाँ पे हम लोग को शो क्या करने का है, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। सपोज मैं बोलता हूँ ये एपी में है, तो आप बोलेगे एपी में मतलब दिस माइनस दिस, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही आ गया ना, देखो ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। तो यही मेरे को प्रूव करने का था। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी। तो ये कंडीशन है, और हम लोग को क्या प्रूव करने का है, शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल्ड है मतलब एक एंगल 90 होगा, और आइसोसेलेस मतलब एक तो दो साइड्स कोई भी इक्वल आ सकते हैं या दो एंगल हो सकते हैं अदर देन जो राइट एंगल्ड है वो। ओके तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय साइन रूल। साइन रूल से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी ए। मैं सिर्फ इतना ही लेता हूँ बिकॉज हम लोग को a और b दिए, c एंगल है ही नहीं, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा k साइन ए। अब c भी लिख सकते हो, c अपॉन साइन ए साइन सी, एंड b इज इक्वल टू क्या होगा k इंटू साइन बी। ये इतना पार्ट आ गया। अभी मैं क्या करूँगा देखो, गिवन क्या है, a cos a इज इक्वल टू b cos b, दिस इज गिवन ना, दे आर इक्वल। अभी मैं a की जगह पे ये वैल्यू पुट करता हूँ, क्या है k साइन ए इंटू कॉस ए, b है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करता हूँ इंटू क्या कॉस बी। यहाँ पे मैं k कैंसिल कर सकता हूँ, तो साइन ए कॉस ए आएगा। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो बन गया। साइन ए कॉस ए तो कुछ नहीं है, बट 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का। तो ये साइन 2a हो गया, और ये हो गया मेरा साइन 2b। तो साइन 2a ये इधर आएगा तो क्या माइनस होगा, साइन 2b इज इक्वल टू 0। अभी अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन से फॉर्म में, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी मतलब 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी, मतलब क्या होगा यहाँ पे
2a माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 अपॉन 2 तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस, ये भी 2 कैंसिल होगा ये डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पे a प्लस बी बचेगा, और यहाँ पे भी ये 2 कैंसिल होके a माइनस बी बचेगा। ओके, अभी मेरे को बताओ, सिंपल है, प्रोडक्ट 0 है, ये प्रोडक्ट 0 है, कभी हो सकता है, एक तो आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा, सो देयरफॉर आइदर cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और sin a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू, cos के टेबल में 0 कभी आता है, cos 90 ना, तो मैं इधर लिख सकता हूँ π/2, और sin a माइनस बी इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 0 कभी आता है, sin 0 0 ना, तो यहाँ पे देखो cos एलिमिनेट हो गए, तो a प्लस बी कितना हो गया π/2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू π/2 आ गया, और a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अभी a प्लस बी π/2 है, तो रिमेनिंग c होगा, c, तो a प्लस बी प्लस c कितना होता है 90। ओके, उसमें से a प्लस बी 90 है, तो c कितना होगा पाई माइनस π/2, मतलब c तो π/2 ही आएगा, तो c π/2 मतलब एक एंगल मेरा 90 आ गया, मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। या और वाला केस है ना ये, और a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी। ओके, a इक्वल्स टू बी मतलब क्या, ऑब्वियसली ये c एंगल 90 है, तो उसके अलावा जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है वो इक्वल है। देखो ये राइट एंगल आ गया, ये अदरवाइज मैं सेकेंड केस लेता था, ये a और ये b ये इक्वल है, ये इक्वल है मतलब इसके ऑपोजिट और इसके ऑपोजिट दोनों साइड इक्वल है, मतलब 2 साइड्स इक्वल आ गए, सो देयरफॉर आई कैन से इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैंने दोनों पार्ट प्रूफ किया, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल और it is an isosceles triangle. So please go through this. Now question number 9th. Question number 9th में देखो क्या बोला है, with usual notations prove that 2 times BC into cos A plus AC into cos B plus AB into cos C is equal to A square plus B square plus C square। तो मैंने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2BC into cos A प्लस 2AC इंटू कॉस बी प्लस 2AB इंटू कॉस सी, ये आ गया। अभी ये 2BC एज इट इज़। नाउ कॉस ए, उसका हम लोग फॉर्मूलाइज करेंगे कोसाइन रूल से। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। कॉस बी का सेम कोसाइन रूल से फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, और ये 2AB एज इट इज़। और कॉस सी का फॉर्मूला क्या था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। ये कैसे आ गया, बाय कोसाइन रूल। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर कैंसिल है, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये माइनस सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या, ये RHS। सो कंपेरेटिवली इजी फॉर्म था, सिर्फ आपको क्या करने का था, जहाँ पे कॉस था वहाँ पे आपको कोसाइन रूल अप्लाई करने का था, और ये 2 को सेपरेट करके, तो कंपेरेटिवली इजी है। सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या दिया, देखो इन ट्राइंगल ABC A इज इक्वल टू 18, B इज इक्वल टू 24, C इक्वल्स टू 30, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इतने सब वैल्यूज फाइंड करने के। ओके, ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था, ऑब्वियसली इतने टर्म्स नहीं पूछा रहेंगे, कोई इसमें से सिलेक्टेड पूछा रहेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो AC इज इक्वल टू, या 2AC इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी। तो A इज 18, B इज 24 एंड C इज 30।
24 और 18 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 42 प्लस 30 कितना होगा 72। तो 2s इज 72, तो s कितना होगा 72/2 मतलब 36। तो s का वैल्यू हो गया 36। तो ये मेरा s आ गया। सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करने के, cos a। तो cos a के लिए तो s की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग कोसाइन रूल से कर सकते। कोसाइन रूल के cos a के लिए b² + c² - a² / 2bc, ये आ गया बाय कोसाइन रूल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, b कितना है, तो b का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर, c कितना है 30, a कितना है 18, 2 × 24 और c कितना है 30। 24 स्क्वायर ऑब्वियसली कितना होगा 576, 30 स्क्वायर कितना होगा 900 और 18 का स्क्वायर होता है 324 अपॉन, ये इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वैसे रख रहा हूँ क्योंकि ये भी 3 से मल्टीपल है ना। 576 - 324 ये पहले करो, कितना होगा 6 - 4 ये 2 होगा, 7 - 2 इज़ 5 एंड 5 - 3 इज़ 2, तो एंड 2 और ये 9 मतलब 11 मतलब 1152 अपॉन 2 × 24 × 30। चलो मैं इसको 2 से रिड्यूस करता हूँ, 5 ज़ा 7 ज़ा 6 ज़ा, ये तो 24 का स्क्वायर है, तो ये 24/30 आ गया। 24/30 मतलब 6 4 ज़ा 6 5 ज़ा, दैट मीन्स cos a का वैल्यू आ गया मेरा 4/5। सेकेंड क्या फाइंड करने का है, sin a/2, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये ऑलरेडी किया था हम लोग ने, √(s - b × s - c अपॉन b × c। s कितना आ गया 36, तो 36 - b, 36 - c कितना है 30 अपॉन b कितना है रे 24 और c कितना है हम लोग का 30 है। चलो वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ तो पुट के सब ये करते हैं हम लोग सिंप्लीफाइड। डिफरेंस कितना होगा 12, ओके ये 12 आ गया, ये डिफरेंस आएगा 6/24 और ये 30, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो ये 1 आएगा और 2 5 ज़ा 10, मतलब इसको हम लोग 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये 10 का स्क्वायर रूट 10। तो ये मेरा वैल्यू आ गया sin a/2। थर्ड क्या फाइंड करने का है, cos a/2। तो जैसे sin a/2 का फॉर्मूला था वैसे यहाँ पे cos a/2 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। cos a/2 का फॉर्मूला क्या था, √(s × s - a अपॉन b × c। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट किया, तो s कितना है 36, 36 - a कितना है, a इज़ 18, b कितना है 24 और c 30, तो ये 36 एज इट इज़, 36 - 18 इज़ 18 अपॉन 24 × 30। चलो तो हम लोग इसको अभी 12 से रिड्यूस करो, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, इसको 6 से करो, 6 3 ज़ा 6 5 ज़ा, तो 3 3 ज़ा कितना होता है 9, 9 का रूट कितना होगा 3, ओके तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो उसका 3 आ रहा है, 2 5 ज़ा 10 उसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा 3/√10। फोर्थ क्या फाइंड करने का हम लोग को, tan a/2। ऑब्वियसली tan a/2 ऑलरेडी अपने sin a/2 और cos a/2 फाइंड किए, तो दोनों को डिवाइड करो। sin a/2 हम लोग का कितना आ गया, sin a/2 इज़ 1/√10 एंड cos a/2 इज़ 3/√10। ऑब्वियसली √10 कैंसिल, तो आंसर इज 1/3। ओके अभी जो लास्ट दो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करने का है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये फाइंड करने के लिए हम लोग के पास हेरोन्स फॉर्मूला था, s - a × s - b × s - c। ये कैसे आ गया, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। ऑलरेडी हम लोग ने सब वैल्यूज फाइंड आउट किए, s कितने 36, ये कितने 36 - 18, 36 - 24 एंड 36 - 30, ये 36 एज इट इज़। डिफरेंस ऑब्वियसली 18 रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 36 - 24, डिफरेंस इज 12
और यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 6। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सब 6 के फॉर्म में करते हैं। इसको 12 को 36 को कैसे करेंगे, 6 इंटू 6। इसको 18 को 6 3 ज़ा, 12 को 6 2 ज़ा, और ये 6। तो देखो 6 कितने बार है, 1 2 3 4 5, और ये 3 2 ज़ा भी 6 होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स है। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 तो दिख रहे, और ये 3 और 2 है, तो 3 2 ज़ा 6, तो एक 6th वाला आएगा। तो ये हम लोग ऐसे स्कूल लेवल में करते थे, एक पेयर है तो इसका वैल्यू 6 आएगा, रूट लेके इसका 6 आएगा और इसका भी 6 आएगा, तो 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 216। और यहाँ पे एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट स्क्वायर, ये मेरा आ गया एरिया। और लास्ट क्या फाइंड करने का, साइन ए। अभी साइन ए फाइंड करने के लिए जब मैं साइन रूल से करूँगा ए अपॉन साइन ए, तो ये मेरे को स्टिल रेशो ही मिलेगा, क्योंकि मेरे को ए बी सी पता है, बट साइन ए साइन बी साइन सी में से कोई भी एक एंगल नहीं पता है। तो देखो थोड़ा मैं यहाँ पे अलग सोच के साथ कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी हम लोग ने एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया था। जब ऐसा क्वेश्चन ये रहेगा ए बी सी, ये बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी, तो ये मैं बी और सी कर रहा हूँ, तो उसके बीच में एंगल ए, तो मेरे को साइन ए फाइंड करने गए, साइन ए। तो उस जो साइन ए है उसके लिए दो एडजेसेंट साइड्स कौन से, बी एंड सी, तो बिटवीन बी एंड सी, तो ये बी सी साइन ए। ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पता है, अभी जस्ट फाइंड किया, कितना वो 216, 1/2 पता है, बी भी पता है, बी कितने 24, सी कितने 30, तो इनटू साइन ए। इसको रिड्यूस किया तो ये 15 होगा, तो अभी कैसे होगा 216 अपॉन 24 अपॉन ये 15 भी इधर आएगा ना, तो इज इक्वल टू साइन ए। चलो अभी इसको हम लोग 3 से करेंगे, तो 3 से रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा 3 7 ज़ा, और इसको 3 से करेंगे तो 2 ज़ा, और इसको 3 से करो 3 5 ज़ा, और 24 से डायरेक्टली करो, जिनको आता है वो 24 3 ज़ा होता है, तो मेरा 3/5 आंसर आ गया। ये आ गया साइन ए का 3/5। ओके, या कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते, कॉस ए का वैल्यू 4/5 है, तो साइन ए का वैल्यू वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वैसे भी वो 3/5 ही आएगा। ओके, सो सपोज मेरे को ये नहीं फाइंड आउट करने को बोलते, एरिया के बाद जनरली ये दिया है, तो मैं एरिया के 2 फॉर्मूलेज लेके इधर से साइन ए फाइंड करूंगा। एरिया फाइंड किया हेरॉन्स फॉर्मूले से, बट ये एरिया का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया मैंने, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ए बाई 2 इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन सी बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी इंटू टेन सी बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको सेकेंडली सॉल्व करेंगे, इसको थर्ड, और ये तीनों का आंसर सेम आता है कि चेक करेंगे। इफ सेम आ रहे हैं मतलब तीनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे b प्लस सी, ये वाला पार्ट, माइनस ए इंटू टेन ए बाई 2। तो यहाँ पे ये हम लोग ने ऑलरेडी एक मेथड में किया था, b प्लस सी माइनस ए, तो इसको मैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a भी लिख सकता हूँ। वाई, ये b प्लस सी तो एज इट इज है, a माइनस 2a कितना होता है माइनस ए इंटू टेन बी बाई 2, टेन ए बाई 2, सॉरी यहाँ पे टेन ए बाई 2 है ना। ना a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2s, क्योंकि वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s होता है, माइनस 2a ये आ गया। अभी टेन ए बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। नाउ अभी यहाँ पे देखो ये 2 मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कॉमन लिया। शीतल बाबूला जरा आलो ह्याला ते घोरतोय काय, मला माहिती येतं ते, मग हॅलो जरा। नाउ 2 कॉमन,
तो यहाँ पे क्या होगा, एस माइनस ए इंटू अंडर रूट क्या होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ये टू को एज इट इज रखो। ये एस माइनस ए अंदर आएगा तो क्या होगा, एस माइनस ए द होल स्क्वायर होगा ना, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन कौन सा टर्म मेरे, एस इंटू एस माइनस ए। तो ये एस माइनस ए कैंसिल, तो टू टाइम्स अंडर रूट क्या आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ओके, अभी सिमिलरली ये पार्ट को सॉल्व करके भी ये आंसर आता है कि चेक करते हैं। नाउ सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू। तो सी प्लस बी माइनस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वापस ए प्लस बी प्लस सी लिखो, नेगेटिव कौन सा है, माइनस बी है ना, तो इधर माइनस टू बी लिखो, सो दैट्स बी माइनस टू बी इज माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, टू एस, तो माइनस टू बी इंटू टेन बी बाई टू। और टेन बी बाई टू का चाहिए तो फॉर्मूला उधर यूज़ करो, क्या होगा यहाँ पे, एस माइनस ए बाई टू का एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए था, तो इधर क्या होगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। यहाँ पे टू कॉमन ले लो तो एस माइनस बी आएगा, होल रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। ये अंदर आएगा तो स्क्वायर होगा ये वाला टर्म, तो क्या होगा, एस माइनस बी द होल स्क्वायर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। ये एस माइनस बी कैंसिल हो गया, तो टू इंटू अंडर रूट ऑफ क्या बचा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस। इसको मैं सेकेंड बोल सकता हूँ। तो ये और ये अभी तक इक्वल आ गए, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ देयरफॉर सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू, ये और ये इक्वल आ रहे फ्रॉम वन एंड टू। अभी ये थर्ड वाला भी चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली वो होना ही चाहिए। तो ऑल्सो थर्ड पार्ट क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू ना, तो मैं ये वाला इधर लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी, क्योंकि सी माइनस टू सी कितना होता है, माइनस सी होता है, इंटू टेन सी बाई टू। ओके, अभी मेरे को बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, टू एस माइनस टू सी इंटू टेन सी बाई टू। तो टेन सी बाई टू के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ये दोनों में टू कॉमन, तो यहाँ पे एस माइनस सी, ओके, ये टर्म अंदर गया तो स्क्वायर में आएगा, तो क्या होगा, एस माइनस सी द होल स्क्वायर। और ये जो अंडर वाले टर्म्स है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, ये और ये कैंसिल, तो टू इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन क्या रहे, एस। ओके, सो फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, क्या मिला फ्रॉम 1 2 and 3, देखो ये RHS, ये RHS और ये RHS सेम है, सो देयरफॉर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि B प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू, hence proved. So please go through this. Now question number 12. Question number 12 देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC prove that sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2 is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC द होल स्क्वायर अपॉन ABC इंटू एस, मतलब ABCS ऐसे, ये एस भी ऑब्वियसली ऐसे ही ABCS। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के, तो साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, साइन ए बाई टू का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
वो फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन बी बाई टू का क्या होगा, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए, और साइन सी बाई टू का क्या होगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन यहाँ पे आएगा ए बी। तो सबसे पहले ये होल डिनोमिनेटर होल स्क्वायर रूट डालो, यहाँ पे एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, मतलब ये तो एस माइनस ए द होल स्क्वायर होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी दैट इज एस माइनस बी द होल स्क्वायर होगा, एस माइनस सी के लिए भी वैसे होगा। वैसे डिनोमिनेटर में ए इंटू मतलब ए मतलब ए स्क्वायर होगा, बी इंटू बी स्क्वायर होगा, और सी इंटू सी मतलब सी स्क्वायर। तो सबका स्क्वायर है, तो सबका स्क्वायर है मतलब सबका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। और उसके पहले मैं एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट क्या कर रहा हूँ, देखो ये तो हम लोग इसको पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, बाद में एडजस्टमेंट करते हैं। एस माइनस ए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या आएगा, ए बी सी। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग एस टू द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाइंग एस टू द डिनोमिनेटर, तो ए बी सी एस आ गया। ओके, बट ऑलरेडी हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी था, बट कौन सा टर्म नहीं था, एस नहीं था, इसके लिए मैंने एस से मल्टीप्लाई किया, और सो दैट मेरे को एडजस्टमेंट के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, इसका वैल्यू ये है, तो मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये रूट निकल के यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। तो मतलब मैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसका होल स्क्वायर होगा अपॉन कौन सा टर्म है, ए बी सी एस, सो विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। सो ये इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, जितना लगता है डिफिकल्ट उतना नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।